तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबत चैनल में। दरअसल आज मैं आपको नरवर का रहस्यमय किला बताने वाला हूँ। यह किला लगभग 1100 बरस पुराना है, जो यहाँ के राजा नल थे उनके पिता का किला है। उसके बाद इस किले को लेकर यहाँ पर राजकुमारी फुलवा की भी कहानी बताई जाती है। आला उदल का आपने तो नाम सुना ही होगा। महोबा के दो वीर योद्धा और उनके आला के भाई उदल की ससुराल है, यानी यहाँ पे फुलवा से उन्होंने शादी की थी दोस्तों। यानी आला उदल का अखाड़ा आज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि आज भी यहाँ पर पसरन देवी के नीचे खजाना बताया जाता है। आज भी यहाँ पर अनेक सुरंगें गई हैं। यहाँ हम कुछ लोगों से पूछेंगे जो इस सुरंग के नीचे रास्ते गए भी हैं। यहाँ पर आपको आटा की चक्की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक नहीं 14 तोपें एक साथ हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर वो राजा का दरबार मिलेगा, राजा मकरंद का भी दरबार मिलेगा, राजा नल का भी। यह किला लगभग 32 किलोमीटर में बाउंड्री में फैला हुआ है। आप देखेंगे इस किले को घूम पाना एक दिन में मुश्किल है, और इस किले के अंदर सुरंगें भी मिलेंगी। और यहाँ पर ऐसे तालाब बने हैं, जहां पर एक तालाब है वहां पर पथरीगढ़ के राजा की पथरी बता रहे वहां पर रखी हुई थी। कुछ निशान सबूत वहां पर मिलते हैं कि अगर वो पत्थर में भी टच कर दे उस पथरी को तो वो सोने में पत्थर बदल जाता था दोस्तों। तो इस प्रकार ऐसे तमाम रहस्य नल और दमयंती की प्रेम कहानी पूरे भारतवर्ष में विख्यात है। वही प्रेम कहानी कैसे विवाह हुआ था और उनकी प्रेम कहानी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और हालांकि हम यहाँ किसी की सहायता से मैं जानकारी लेंगे और इस किले को संपूर्ण आपको बताएंगे। वीडियो अंत तक देखना दोस्तों, आप भी देखकर दंग रह जाएंगे कि ऐसा रहस्यमय किला आपने कहीं नहीं देखा होगा। इस प्रकार से यह किला है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में और नरवर तहसील में बना हुआ है, जो 32 किलोमीटर। वीडियो अंत तक देखना, तभी आप इसे समझ पाएंगे और देखकर दंग रह जाएंगे कि भारत में ऐसे ऐसे भी किले हैं। जैसे हम इस नरवर शहर में आते हैं तो नरवर शहर के यहाँ से ये देख सकते हैं रास्ता है। बहुत मार्केट से हमें अंदर आना पड़ता है। मैं आपको दरअसल रास्ता दिखा दूं, कुछ इस प्रकार से हैं। और यहाँ से देख सकते हैं सीढ़ियाँ मिलेंगी कुछ इस प्रकार का। ये उसी समय का ये रोड डला हुआ है जो पत्थरों से डला करता था, जो आज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ऊपर एक किला आप विशाल देख सकते हैं। यह किला बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ है। यहाँ एक समय पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन यहाँ पर बोर्ड लगा है और लिखा हुआ है नरवर का किला दोस्तों। ये यहाँ पर एक टिकट वगैरह लगता है, ऊपर जाकर हम पता करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं, फिर के अंदर हम चलेंगे दोस्तों। तो इस किले के चर्चे पूरे भारतवर्ष में हैं और यहाँ बहुत दूरी दूरी से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। हालांकि हम उनसे पूछेंगे। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका शुभ नाम? योगेश गुर्जर। हाँ, आप कहाँ से हो? मथुरा, उत्तर प्रदेश। अच्छा, मथुरा से कितनी दूरी पर हो गए? यहाँ से कम 350 किलोमीटर। अच्छा, आप भैया कहाँ से हो? नूह जिला हरियाणा से। आप हरियाणा से हो। देख सकते हैं हरियाणा से यहाँ पर घूमने के लिए आए, तो कुछ तो इस किले में खास होगा ही, आपको तो अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऊपर चलकर और हम देखेंगे आखिर क्या है इसकी असली सुंदरता, जहाँ ऊपर पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था नरवर। तो देख सकते जैसे ही हम किले पर चढ़ेंगे तो चढ़ने से पहले हमें पिसनहारी दरवाज़ा देखने को मिलता है। यह पिसनहारी दरवाज़ा इससे भी बड़ा बना हुआ था। इसे तोड़कर मुगल शैली में बनाया गया, क्योंकि बाद में कोई और भी जिन्होंने कब्जाया, मुगलों ने भी, फिर अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पर रहे। और पिसनहारी इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहले आटा की जो चक्की चला करती थी, सुबह 4 बजे जैसी औरतें उठती थी तो चक्की चलाया करती थी, खास तौर पर कि आटा पीसना है सुबह से उठ कर ही, कि फिर खाना बनाना है। इस प्रकार से तो इसे ये पिसनहारी दरवाजा की चक्की पीसने से पहले लगभग मैं मानता हूँ कि 3:30 बजे ही इस दरवाजे को खोल दिया जाता था, इसलिए इसे पिसनहारी दरवाजा कहा जाता है। पिसनहारी दरवाजा का इतिहास हमें यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि अल सुबह चक्की पीसने वालों की आवाज़ के पूर्व यह द्वार खुल जाया करता था दोस्तों। इस प्रकार से तो उससे पहले इसे खोल दिया जाता था, इसलिए पिसनहारी दरवाजा कहा जाता है। हालांकि इसमें और भी दरवाजे हैं, अब आगे चलकर हम देखेंगे कौन कौन हमें दरवाजे मिलते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो इस दरवाजे की थोड़ी नटकाशी और कलाकारी को एक बार जरूर गौर करना। इस प्रकार वास्तुकला हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ आने के बाद अब आप देखेंगे इस जगह पर एक समय यहाँ पर बड़े बड़े गेट लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर आज भी वो लॉक और कुंदे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर गेट फंसाया जाता था। ऊपर भी आपको एक लॉक मिलेगा देखने को, यहाँ आप देख सकते हैं। और लॉक के बाद देख सकते हैं जो गेट था, गेट के लिए एक अलग से
डंडा लगाया जाता था, आप देख सकते हैं, इसलिए लोहे का भी और किसी प्रकार का भी देख सकते हैं यहाँ पर लगाते थे सपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें ये हॉल देखने को मिलता है। यहाँ पर ये अलग से बना दिया गया है, पहले नहीं था आखिर, इसलिए कि छोटा यहाँ पर शायद गेट लगाया होगा इस प्रकार से। यहाँ आने के बाद फिर हमें बाएं तरफ जाना है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे आप, इसका दृश्य एक बार गौर करके देखना। यह किला लगभग 1100 बरस पुराना है और आज ये किस प्रकार से है दोस्तों। और यह नरवर का किला है। यह आला उदल को अगर बात करें तो कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महुए वाले, जिनकी मार सही न जाए, एक हमारे दुई मर जावे तीजा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लोग ऊपर लोथ लई लटका। यानी एक बार से 3-3 4-4 लोग मार दिया करते थे। वही उदल किस प्रकार से यहाँ की राजकुमारी से प्रेम कर बैठे और एक नरवर की लड़ाई हुई, जो इतिहास में आज भी याद है और आला खंड में बताई जाती है बड़े विस्तार से दोस्तों। वह नरवर की लड़ाई कि यहाँ के राजा भी शक्तिशाली थे और वहाँ के राजा भी शक्तिशाली थे। जैसे ही हम इस रास्ते से आते देख सकते हैं, इतनी बड़े एरिया में ये सीढ़ियाँ बनाई हैं कि एक साथ और लोग आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ आने के बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती हैं, जो देवी की यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि इन्हें किस प्रकार से खंडित किया गया। खंडित क्यों किया गया? क्योंकि जो यहाँ पर मुग़ल आए थे, उनकी कुछ अलग रणनीति होगी दोस्तों, तो उन्होंने यहाँ पर खंडित किया। इन्हें लगभग खंडित करने के बाद ये मूर्तियाँ फेंक दी गई होंगी यहाँ से कहीं बगल में। हालांकि फिर लोग जो राजा आए या फिर कोई और या स्थानीय लोग हैं या पुरातत्व विभाग, जिन्होंने भी फिर यहाँ के मुझे लग रहा है दोबारा से स्थापित करवाया इन मूर्तियों को। तो ये देख सकते हैं इस किले पे आते ही कि जो इसलिए रखी जाती थी उस समय मूर्तियाँ कि किले की रक्षा कर सके देवी माँ दोस्तों, इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ का एक भव्य दृश्य एक बार गौर करेंगे किस प्रकार से बना हुआ है। खास तौर से इसमें ज़्यादा पत्थर यूज किया गया और पत्थर कुछ अलग किस्म का पत्थर यूज किया गया। आप यहाँ पर देखिए कि एकदम लाल हमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ आने के बाद ये गोलाईदार है ये सीढ़ियाँ, यहाँ से हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं। इसे कहा जाता है पीरन पौर। यहाँ लिखा है सैयदों का दरवाज़ा। इस सैयदों का दरवाज़ा कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है कि इस दरवाजे के सामने बने सैयद की कब्र, यहाँ लगे शिलान्यास के अनुसार यह कब्र शेरशाह सूरी के दुर्गपाल दिलावर खान ने 1545 ईस्वी में की थी और सैयदों ने इनकी मरम्मत कराई, इसलिए नाम दे दिया गया था 1545 में। यहाँ जैसे ही हम आते हैं तो आने के बाद अब यहाँ की कलाकारी देखिए आप। उस समय हमें यहाँ 2 मंजिला इमारत देखने को मिलती है जो बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पर एक अलग से जो लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, जो पत्थर के इस प्रकार से। तो यहाँ भी एक बालकनी जैसा बना हुआ था जो यहाँ लगे हुए थे, आज नहीं देखने को मिलता है। और इस कक्ष को एक बार गौर करके देखना, ये यहाँ पर सैनिकों के लिए था ये स्पेशल। इससे ऐसा लगता है कि यहाँ सैनिक तैनात रहा करते थे किले की सुरक्षा के लिए। एक और हमें दरवाज़ा देखने को मिलता है इस जगह से, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी गेट लगे हुए थे, क्योंकि गेट के सबूत आज भी हमें देखने को मिलते हैं। और किस प्रकार से यहाँ के मेहराबों को दरअसल गौर करिए कि इस डिज़ाइन को ज़्यादातर यहाँ पर बनाया गया दोस्तों। बनाने के बाद यहाँ पर आते हैं तो एक और दरवाज़ा यहाँ पर लगा हुआ होगा खास तौर पर सपोर्ट के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ किस इस प्रकार की एक स्मारक बनी हुई है। स्मारक के यहाँ यह एक विशाल गुम्बद है जिससे किले की सुरक्षा के लिए नज़र रखी जा सके। तो जैसे हम किले पर आते हैं तो यहाँ स्थानीय लोगों से दरअसल हम पूछते हैं, क्योंकि इतिहास में अलग हिस्ट्री में जैसे इंटरनेट से निकालते हैं तो कुछ अधूरी जानकारी रहती है, तो यहाँ के लोगों को दरअसल सब कुछ पता होगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका शुभ नाम? शुभ नाम मथुन। अच्छा, आप यहीं के हो? हाँ, यही नरवर के। नरवर के। हाँ, इस किले में जैसे ही आते तो एक बताते हैं कि एक समय किस राजा का था? राजा नल। हाँ, राजा नल। राजा नल के बाद हमें यहाँ पर कुमारी फुलवा के बारे में भी सुनने को मिलता है। फुलवा का बाग उस अच्छा, ये राजा नल लगभग आज से 1100 बरस पहले थे। हाँ, लगभग 1000 से अधिक हो चुके इस किले को। आपने राजा मकरन के बारे में सुना है? हाँ, वो कहाँ के थे?
जे यहीं? यहीं के थे। हाँ, उनकी एक बहन थी हाँ, फुलवा। फुलवा यहाँ रोड था, हाथी वगैरह कैसे जाते थे? पीछे का दरवाजा। अच्छा, एक और दरवाजा यहाँ पर हमें सुनने को मिला कि 8 कुएं 16 बावड़ियां। 8 कुका 16 बावरी राजा की तोप हाँ। रखी है। अच्छा, तोप भी है यहाँ पर? तोप भी है, राजा का किला है, राजा की बैठक है, तहाँ राजा बैठते थे गद्दी पे। अच्छा, वहाँ पर सब कुछ बना है। सब। आपने कभी खजाना सुना है कि खजाना है किला में? खजाना है, किले पे है। राजा वो पसद्दी मैया की मैया पसरी है, राजा नल उसकी पूजा करता था। अच्छा, तो वही खजाना बताया जाता है। नहीं है खजाना उसके। पन ऊपर किले पे आते थे, आज भी डरप जाते थे सुन के आवाज को। अच्छा। कि हाँ भैंसी आवाज आ रही है। अच्छा, आवाज आती थी अजीब हाँ, प्रकार की, अजीब प्रकार औरतों की या आदमियों की? आदमियों की, पायल की, घुंघरू की, अच्छा सबकी आवाज आती थी। अच्छा, आवाजें आती थी इस किले में, यानी डरावना था एक समय। अब पतरी गढ़कर ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह। हाँ। ज्वाला सिंह पे कोई पतरी, कोई हती चीज उस पे, अच्छा, पत्थर की कोई थी कोई जिसमें पत्थर की शक्तियां थी? शक्ति थी। सो जैसे कोई किसी में भी छिपा देते ना, हाँ। तो सोना बन जाता था। अच्छा, सोना बन जाता था। हाँ, अभी भी कटोरा ताल में उसका निशानी डरी है। यहाँ इसी ऊपर। हाँ, हाँ, ऊपर हमें कटोरा ताल में निशानी देखने को मिलेगी। ये बताते थे अगले जान आंधी पुराने जमाने के, इसमें एक बारात ही बारात समा गई थी पूरी। अच्छा, इसमें बारात समा गई थी ये? हाँ, पूरी बारात मतलब समा अंदर गई उस गुफा में गई? कितने लोग होंगे लगभग? वो तो पूरी बारात की बारात दूल्हा हाँ, सुनना। बारात में कम से कम 100-200 लोग तो जाती थी पहले आराम भी से। और आज भी जाते हैं। आज भी जाते हैं। एक इस तो प्रकार से घूमने के लिए आए थे। घूमने के लिए आए थे। ये कितने साल पहले की घटना है? ये तो 6 साल से और ज्यादा ही हो तो चुकी देख है। सकते हैं इस किले में अनेक रहस्य छिपे हैं। यहाँ पर बारात भी बता रहे समा गई थी, तो ये सच्ची घटना, क्योंकि वो सुरंगें निकला करती थी उस समय। सुरंगें। वो पता नहीं कहाँ को जाती थी, कहाँ को, इसलिए गवर्नमेंट ने उस पर बंद करा दिया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया गेट लगवा दिया उसके अंदर। इस प्रकार से। तो और एक बार हाँ, यहाँ पे एक बरामद भी हो रही थी। हम लोग शासन के साथ हम लोग काम भी कर रहे थे, पूरी लेबर काम कर रही थी। आज हमने चूना का कट्टा लेके हमने कि चलो इसमें घूमने चले हैं अपन। अच्छा, हाँ। तो हम लोग चूना के सारे से घूमते 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 चले गए। बहुत कहाँ पे? लंबे सुरंग में? सुरंग में। अच्छा, हाँ, तो हम लोग चले गए घूमते घूमते। अगर ता हमारा चूना का कट्टा खत्म हो गया, ता हम छोड़ के कट्टा खाली करके फिर झरा झरू के वहीं से वहीं लौट आए। फिर लौटा। 7 बजे के घुसे हम भाई 7 बजे निकले थे। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ऐसे रहस्य हैं। चलते हैं, अभी बहुत कुछ हमें दिखाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दरअसल आपने बताया। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर अनेक दरवाजे हमें देखने को मिलते हैं। जितना ही बढ़ते जाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर मेहराम देखने को मिलती है। किस प्रकार से ये बड़ा दरवाजे ये अलग से लगा दिए गए, शासन ने लगवाए हैं। ये बड़ाई बहुत है। हाँ, आप यहाँ काम करते हो? हम पहले हम काम करते थे। अब जैसे ये अपना पहला गेट से निकले हैं अच्छा, ये यहाँ दिखाना कैमरामैन। अपन, वो गेट निकला है। हाँ, ये दूसरा गेट है, इसका बड़ा गेट मिला ये हमें। बड़ा गेट है। हाँ, ये हवापोर आ गई। अच्छा, ये क्या है हवापोर? जी हवापोर है, इसमें भी गेट है। अच्छा, जी हवापोर है, इसमें आंधी आके ठंडे के थक जाते हैं ना, अच्छा, तो हाँ, यहाँ तो पे ये बैठ आराम जाते के हैं, लिए। आराम करते हैं। हाँ, इसमें से हवा आती है, अच्छा, तो इसलिए इसका नाम कर दिया हवापोर। हवापोर, इसलिए इसका नाम रख दिया। हाँ। तो यहाँ आप देखेंगे ये भी एक रुकने की व्यवस्था थी। किस प्रकार से यहाँ पर सजावट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दरबार कौन है? जैन को माता है ऊपर। तो दोस्तों, पहले इसे गौमुखी दरवाज़ा कहा जाता है, हवापोर। ये बाद में मराठों के बाद इसका नाम रखा गया। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ आते तो आज भी वो विशाल दरवाजे हमें देखने को मिलते हैं। कम से कम 25 से 30 फुट कम से कम ऊंचाई रहती है कहीं कहीं। और दरवाजे को एक इस प्रकार बनाया जाता था कि अगर कोई भी इस पर वार करे तो वो इसे तोड़ नहीं सकता था। इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक डिजाइन कलाकारी देखने को मिलती है। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसके बारे में बताया गया किस प्रकार से। और यहाँ एक दरवाजे के यहाँ एक छोटा दरवाज़ा था जो यहाँ पर लोग सैनिक थे वो निकला करते थे। हालांकि बड़े जो राजा महाराजा थे इनके लिए स्पेशल बड़ा दरवाज़ा ही खोला जाता था। ये दरवाजे इसलिए इसमें कीले लगाए जाते थे कि कोई भी आक्रमणकारी अगर हाथी भी लेकर आए तो वो तोड़ ना सके, इस प्रकार से इतनी मजबूती से। यहाँ आएंगे तो ये सुरक्षा चौकी मिलती है इस प्रकार दोनों तरफ, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं इस गौमुखी दरवाज़ा यानी हवापोर दरवाज़ा भी कहा जाता है क्योंकि चारों तरफ से यहाँ पर हवा आती है। तो ये ऊपर के लिए रास्ता जाती है, यहाँ से आप देख सकते हैं स्पेशल। तो चलते हैं हम ऊपर। देखना दोस्तों, इस नरवर किले में यहाँ आएंगे तो हमें वास्तुकला भी देखने को मिलती है जहाँ पर अनेक मूर्तियाँ प्रदर्शित की हैं, दर्शाई गई हैं। सुंदरता भी बढ़ाते हैं इस किले को। और इसका भी कुछ अलग प्रकार होता है मूर्तियों को कि हर दरवाजे पे कोई मूर्ति यानी रक्षा के लिए कोई वहाँ तैनात रहे। आप और दरवाजे से आते हैं, एक बार कैमरामैन पीछे से ज़रूर दिखा देना। यहाँ से एंट्री करते हम राजा महल की ओर
आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद यहाँ स्पेशल लिखा हुआ है दीप महल, चक्की महल, अनेक जितनी महल है, जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं, लगभग 8 इस तरफ हैं, 8 इस तरफ। तो हम पहले इस तरफ जा रहे हैं, कचहरी और यहाँ पर कचहरी महल को, और यहाँ पर लगा पगडंडी, इस प्रकार से हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ अनेक इमारतें हमें देखने को मिलेंगी और इमारतों के साथ साथ बहुत विशाल किला है। और एक तो देखिए, हम अब यहाँ आते हो, यहाँ आने के बाद एक बार कैमरामैन यहाँ का और एक बार दिखा देना किस प्रकार से दृश्य हमें मिलता है, कितने कक्ष और कितने महल बने हुए हैं इस किले के अंदर। दोस्तों, नरवर का किला, तो यहाँ पर आएंगे। तो चंदन लगता था अच्छा, राजन का। तो देखिए, एक खास जगह यहाँ पर बता दूं कि यह, इसे क्या कहा जाता है? छिप छिप छीप। छीप इसलिए इसे कहा जाता था कि यहाँ पर राजाओं के लिए चंदन घिसा जाता था, घिसने के बाद उन्हें लगाया जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पानी भर गया है आज। वैसे कितनी गहराई उसकी होगी? ज़्यादा गहराई नहीं है, कम है, 3-4 फुट बस। हाँ, तो इस जगह पर जो चंदन की लकड़ी होती थी, इस प्रकार से यहाँ घिसी जाती थी, इसे चीप कहा जाता है। तो इसके बगल में यहाँ पर देख सकते राजा क्योंकि बैठने की व्यवस्था थी, यहाँ पर चंदन लगा करता था उन लोगों को। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जितने भी इनके अनेक राजा के भाई या और भी पदाधिकारी हुए, इस प्रकार से। इस तरफ तो यहाँ का भव्य दृश्य देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं कि लगभग 1100 बरस पुरानी इमारतें आज भी हमें किस प्रकार से देखने को मिलती हैं। यहाँ राजा महल, अभी और आगे ये क्या है? ये पुरानी क्या लिखा है? जो महल है, पुराने महल है। हाँ, उसी समय के हैं सर। उसी समय के हैं। हसीना डाकू ने इस पे से फिल्म बनाई थी। अच्छा, जो हसीना डाकू हसीना, हाँ, जो फिल्म बनी थी। फिल्म बनी थी। अच्छा, इस जगह पर? इस जगह पे से बनी। अच्छा, इस जगह पे से कूदी थी फिल्म। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हसीना जो फिल्म बनी हुई थी, हसीना डाकू फिल्म, ये हसीना फिल्म यहीं पर आप एक बार जब देखेंगे तो इस नरवर किले का आपको दृश्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप इसके सामने देख सकते हैं, ये क्या बना है? ये तो राजा की वो है। हाँ, बैठक है। हाँ, यहाँ पर यहाँ प्रजा थी, उनसे अलग मिला करते थे, मंत्री परिषद से अलग, और जहाँ इनकी सभा लगती थी वो अलग होगी, सभा कार्यकक्ष। तो वहाँ पर हम अब आगे की ओर, अब राजा महल की ओर प्रवेश करेंगे। अभी क्या क्या हमें मिलता था, तो यहाँ लिखा है पुरानी चक्की। ये क्या है? पुरानी चक्की अंदर। ये चक्की मतलब आटा पीसने वाली? आटा पीसने वाली। अच्छा, तो देखिए, वह भी हमें आप देखने को मिलेंगे कि लगभग 1100 बरस 1200 बरस हो चुके हैं, किस प्रकार से होया करती थी चक्की। ये राजों के राज की है इधर। हाँ जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह जो यहाँ पर चक्की बनी हुई है, इसके चारों तरफ ये हमें लग रहा है स्टॉक के लिए था। और अब हम पुरानी 1000 वर्ष पुराने जो राजाओं की चक्की कहाँ पे थी, हाँ, यहाँ पर देखेंगे। अब हमें चक्की देखने को मिलती है इस किले में। तो देखिए, यह, तो यहाँ देखिए, यह वो चक्की है। यहाँ पर आटा गेहूँ पिसा करता था यहीं पे। तो बैल यहाँ पे चलते थे, रानी यहाँ पे बैठ के गेहूं डालती थी चक्की पे। अच्छा, यहाँ पर, और कभी कभी जैसे कोई आदमी हुए वो भी यहाँ पर बराबर खींचते थे चक्की को, और यहाँ पर गेहूं डाला करते थे। वो चक्की वो है, ये मिल रहा है उसका चक्की का पार्ट। ये पार्ट है चक्की। हाँ, ये पार्ट है चक्की का। ये पार्ट है चक्की का। आप देख सकते हैं, ये चक्की का पार्ट है, कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। एक पार्ट इसका कहाँ है? एक पार्ट दब गया नीचे। अच्छा, नीचे दब गया, इसी जगह पे आटा पिसा करता था। यहाँ पर जो कक्ष बने हैं, तो यहाँ आटा रखा जाता था, और यहाँ रसोई भी, यहाँ पर रसोई खाना यहीं पर बना करता था। खाना यहाँ पे। अच्छा, खाना यहाँ पर बना करता था राजाओं का। राजाओं को खाना यहाँ पे बनता था। चलो, खाना भी टाइम पे चले पाना। जी, तो गुफा है। तो हम यहाँ पर आएंगे, जैसे ही जहाँ आटा घर है, आटा चक्की घर, और तो इसके बगल में जस्ट जहाँ खाना बनता था उस तरफ जाते हुए, तो यहाँ पर एक गुफा हमें देखने को मिलती है। अब तो बंद करा दी। हाँ, अच्छा, ये जो गुफा है आज ये नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं, जो नीचे की ओर रास्ता जाता है, इसे बंद कर दिया गया। आपने देखी जब बंद हुआ? हाँ, बंद। देखिए, एक बार कैमरा मैंने यहाँ पर दिखाना है, इन दीवार को किस तरह चुनवा दिया गया। अगर इसमें अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा, ऐसा बताया जाता है। लगभग इस प्रकार से ये गुफा को चुनवा दिया। हालांकि यहाँ पर कई गुफाएं, कई सुरंग बनी है। हम उस गुफा को भी दिखाएंगे जहाँ पर इन्होंने 12 घंटे यहाँ पर बिताए हैं, सुबह से शाम तक। दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर आते हैं जहाँ रसोई था, खाना बना करता था। यह एक भूल भुलैया का महल है। यहाँ देख सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंसान भटक जाएगा कि कहाँ को बाहर जाना है और कहाँ को नहीं, कहाँ हैं और कहाँ पहुँचेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अकेले होते तो हम भटक ही जाते। देखिए, हम भटक चुके हैं और चारों तरफ चक्कर लगा के फिर से हम चक्की घर में निकल चुके हैं। हालांकि अब आगे की ओर और बढ़ेंगे, आखिर वो है कहाँ पे जहाँ खाना बनता था।
राजा का महल आ चुका। मतलब इसी रास्ते से जाना है हम लोग। तो देख सकते हैं आगे हम चलेंगे और राजा के महल तक हमें जाना है। और राजा का महल बड़ा सीक्रेट था, आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिल्कुल कहाँ बना है। और रानी का फूल बाग में ले चले। हाँ हाँ जी फूल बाग। अच्छा, रानी राजा के महल से पहले हमें फूल बाग मिलता है रानी का। तो यहाँ पर देखेंगे फूल बाग भी है और रानी का फूल बाग में एंट्री करते हैं। और अच्छा, ये है रानी का फूल बाग। तो यहाँ पर है, यहाँ रानी रहा करती थी। रानी फुलवा यहीं रहती थी, जो उदल की रानी थी, आप देख सकते हैं। तो इस जगह पर, और ये जो टैंक बना है सुंदर दिखने के लिए इस प्रकार से इसे बनाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बैठा करती थी फुलवा। अच्छा, यहाँ पर रानी बैठती थी। रानी का फुलवा का पलंग बिछाता रहता है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं रानी फुलवा का पलंग बिछा हुआ था। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस जगह पर, और ये बेहद ही खूबसूरत है। इस कक्ष में उनका पलंग रहता था, अकेली रहती थी और दास दासियों के साथ। आज यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से है, और ऊपर चंग बादल हैं, हमें आज भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके और एक बगल में, अच्छा दोनों कक्ष थे उनके अलग अलग जो, हाँ बैठने की बैठक थी। अच्छा, ये बैठने की थी, एक जगह बैठा करती थी और एक जगह लेटा अपने करती थी दासियों के साथ। हाँ, तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। और वह जगह कहाँ जहाँ स्वयंवर रचा था? स्वयंवर रचा था वहाँ पे। अच्छा, आगे। तो अब और आगे की ओर चल रहे हैं दोस्तों। तो देखिए आगे बहुत गुप्त रास्ते हैं और गुप्त रास्तों के जरिए हम आगे से बढ़ेंगे। कहाँ को जाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को, मगर इन स्थानीय लोग हैं तो ये इन्हें जानकारी है हर जगह की, तो वहाँ पर हम पहुँचेंगे। तो देखिए अब आ चुके हैं हम यहाँ पर। यहाँ आने के बाद और भव्य दृश्य हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर यह क्या है? ये रानी की, राजा की रानी की बैठक। अच्छा, यहाँ मतलब राजा बैठा करते थे। रानी बैठती है। अच्छा, यहाँ बैठा करती थी फुलवा रानी। फुलवा रानी देख सकते हैं फुलवा रानी इस जगह पे बैठता करते थे। आज भी यहाँ पर ये फूल कहाँ से आए? जो फूल चौकीदार आते हैं, रानी की बैठक है। तो यहाँ देखिए इस जगह का बड़ा महत्व। एक बार कैमरामैन यहाँ पर आना, और आने के बाद यहाँ पर आज भी हमें फूल देखने को मिलते हैं किस प्रकार से रानी फुलवा की याद में। और यहाँ देखेंगे ये फूल हैं फुलवा रानी के लिए स्पेशल, आप देख सकते हैं। इस जगह पर प्रसाद भी वहाँ पर डला हुआ है उनके साथ। अच्छा, जो दास दासियाँ थी और कोई रिश्तेदार हुआ, एक दासी इस तरफ खड़ी हो जाती हैं, एक इस तरफ हो जाती हैं। यहाँ पे उनकी रानी की हवा करती थी। अच्छा, मतलब हवा किया करती थी बगल में, बगल इस जगह पर दोस्तों। इस जगह पे। हाँ, तो आप देखिए सुंदर एक बार यहाँ की नटकाशी और गौर करके दरअसल दिखा देना। रानी उठ के खड़ी होती थी, तो इसमें सामून पर झूला है। अच्छा, ये है वो झूला। हाँ। अच्छा, तो चलते हैं आगे। अब रानी का झूला आज भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले थी जो यहाँ की रानी दमयंती थी, दमयंती यहाँ झूला करती थी। उसके बाद यहाँ पर आती हैं फुलवा रानी, तो फुलवा रानी भी यहाँ पर झूला करती थी। तो आप देख सकते हैं आंगन में, आप देख सकते हैं इसकी सुंदरता। लगभग 1000 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। किस प्रकार ये अपने बलबूते पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह धीरे धीरे ध्वस्त होता जा रहा है। कोई पार्ट बरसात के कारण गिर गया, तो यहाँ आप देख ही सकते हैं। और देखने के बाद यह क्या है जो अंदर की एकदम ढलानदार जाता है चबूतरे से। ये उनकी रानी और राजा की अंदर की गुफा है जी। बीच के बीच आंगन में आप ये रानी सामू बैठती, देखिए रानी सामने बैठा करती थी। रानी सामू बैठ करती, रानी हवा करती थी उनकी साथियों की। हाँ हाँ, के जे यहाँ पे राजा, यहाँ पे हाँ राजा आया करते थे। सुंदर थी फुलवा हाँ, रानी, बहुत सुंदर थी। हाँ। कोई भारत में नहीं थी। अच्छा, और ये बगल में क्या बना है? कक्ष बने हैं इनकी। अच्छा, इसके बाद वो है राजा महल। राजा महल आ चुका है बगल में। यहाँ हाँ। रानी का खाना बनता है, खाना भी आ चुके हैं पल्लो। अच्छा, खाना के लिए अभी आ सके। अच्छा, कचेरी महल। देखिए एक सुरंगों के रास्ते से छोटे छोटे आगे एक बड़ी सुरंग मिलती है, जहाँ से राजा रानियों के गुप्त रास्ते थे, जहाँ से आया करते थे। यहाँ पर यह क्या है? जीवन की, यहाँ पर भी झूला बना हुआ है। यहाँ पे भी झूला बनता देखिए है। यहाँ भी एक उसी प्रकार का सीन देखने को हमें मिलता है। और यहाँ पर इसमें पानी भरा जाता था, फूल पत्तियां गुलाब इसमें डाले जाते थे। और अंदर क्या है? अंदर भी छिप है उसकी। अच्छा, तो अंदर भी यहाँ पर राजा रानी यहीं बैठा करते थे, क्योंकि राजाओं के अलग मतलब बहुत सी रानियां हुआ करती थी। हाँ। तो इस प्रकार से हर के लिए स्पेशल। तो यहाँ देखेंगे आज भी इसकी सुंदरता। आज भी और पानी है इसमें। अच्छा, आज भी यहाँ पर देख सकते हैं पानी हमें देखने को मिलेगा। एक बार कैमरामैन
यहाँ पर आना। यह सुंदर दृश्य, इतना साफ पानी कैसे है, और अंदर एक कक्ष है, कक्ष के और ये जो दरवाजे हैं चुनवा दिए गए, क्यों? जी बंद करवा दी गई इसलिए कि इसमें के चारों तरफ गुफा है इसकी। अच्छा गुफा है। आप किस गुफा से घुसे हम थे? तो पहले गेट से घुसे। तो चलिए अब वहां पर भी हम जाने वाले हैं, और राजा महल। अच्छा यहाँ पर खाना बनाया जाता था इस जगह पर, तो देखिए ये भटिया है। अच्छा भट्टी है, आगे खुली हुई है क्या? हाँ खुली है। अच्छा ऊपर से भी हम चल के दिखा रहे हैं, दिखा दे। अच्छा, तो ये खुली हुई है, ये भट्टी है, नीचे आग जलाई जाती थी, ऊपर खाना बना करता था, कढ़ाई चढ़ी रहा करती थी। तो यहाँ से हम चल रहे उस तरफ। तो देखिए दोस्तों, यह है वो नीचे भटिया, मतलब आग नीचे जलाई जाती थी। यहाँ पर इस जगह पर बड़े बड़े जो बर्तन थे यहाँ पर तमाम ऐसे रखे जाते थे इस प्रकार से, इस तरफ और इस तरफ। इस तरफ कहीं सामान रखना है तो इसलिए बनाए गए। बीच में हमें दो ऐसे हॉल मिलेंगे आगे, और इस तरफ भी तो और खुला हुआ है। हाँ गैस के लिए। अच्छा, और ये कहाँ? जी खाना का लिए किचन है उनकी। अच्छा किचन है। तो यहाँ देख सकते हैं स्टोर रूम में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ ये छोटा दरवाजा है दोस्तों। अब चलते हैं आगे की ओर, और अब देखेंगे इस जगह का असली दृश्य। दोस्तों आपने इतनी सारी तोपें कहीं नहीं हमें देखने को मिली, हालांकि हमने इतने कवर किए किले। तो आप देखेंगे ये है राजाओं की तोप। तो यहाँ पर एक नहीं अनेक तोपें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। 1 2 इस जगह रखी हैं, और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तोपें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और भी कहीं रखी हैं। तो देखिए इस तोप यहाँ पर रखी हुई है, यानी ये किले की शान है। तोपों की डिजाइन और कलाकारी, कई 500 अनेक राजा महाराजा आए, कई हजार वर्ष पहले कुछ इस प्रकार की तोपें चला करती थी, जो आज भी यहाँ पर रखी हुई हैं। इस किले की शान थी। हालांकि अलग कोनों पर रखी होंगी, यहाँ पर उठा कर लाए होंगे, एक जगह व्यवस्थित क्रम में रख दें। तो यहाँ पर चारों तरफ हमें तोपें ही तोपें देखने को मिलती थी। आप यहाँ पर स्पेशल देख सकते हैं आखिर किस प्रकार से हैं इस किले की तोप। ये नरवर किले में जो आप यहाँ चारों तरफ से आप देखेंगे, जो बाद में स्थापित कर दी गई है। और आगे हमें गणेश भगवान जी की प्रतिमा भी हमें मिलती है, और इसके जस्ट बीच में आप देखेंगे, एक बार यहाँ देखना ऐसा लगता है कि एक पानी भरा जाता था, फूल पत्तियां तो डाली ही जाती थी, सुगंधित रहे। और ये राजा की बैठक है या कचहरी कह लीजिए, कुछ इस प्रकार है। यहाँ का दृश्य आप देख ही सकते हैं, बहुत अद्भुत कर देता है हम लोगों को कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो अब और आगे चलते हैं, क्या क्या है अभी इस नरवर किले में। दोस्तों बगल में हमने आपको अभी तोपें दिखाई, जो एक नहीं अनेक तोपें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और तोपे के जस्ट बगल में आप देखेंगे कि इस तरफ दोस्तों किस प्रकार से यहाँ के राजा नल थे, यहाँ दरबार लगाए करते उनके थे। दरबार राजा साहब की गद्दी कहाँ होती थी? ये गद्दी। अच्छा, तो यहाँ आ सकते हैं कैमरामैन, यहाँ से दिखाइए। यहाँ राजा जी की गद्दी थी। गद्दी के बाद यहाँ पर उनके मंत्री परिषद बैठा करते थे, जो मंत्री थे। मंत्री के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मंत्रियों के लिए था। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ के ग्रामवासी थे, जो इस राज्य के, तो इस जगह पर खड़े होकर अपनी जो भी दिक्कत थी यहाँ पर सुनाया करते थे। तो सुनाने के बाद मंत्रियों तक आती थी, और फिर सेनाओं के पास इस प्रकार से राजा तक खबर पहुँचती थी। फिर राजा फैसला सुनाते थे। राजा फैसला सुनाते थे, फांसी की भी। हाँ, यहाँ जेल वगैरह हर कुछ बना हुआ है उस समय। जेल है। हाँ, पूरा शहर बसा हुआ था इस नरवर किले पर दोस्तों। जेल है। अच्छा, तो यहाँ पर ये भी झूला लगा हुआ है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से। तो दोस्तों इस दरबार के यहाँ जहाँ राजा का दरबार लगता था, दरबार की जस्ट बगल से आप देखेंगे, बगल में हमने आपको जो इतनी तोपें थी दिखाई, तोपों के जस्ट बगल में ही यहाँ पर देखेंगे वो गुफा है। वो एक गुफा जिसकी लंबाई पता नहीं वो आखिर कहाँ को जाती है, किधर को जाती है, कोई अंदाज़ा नहीं। हालांकि इन्होंने एक दिन प्रयास किया था, वो 12 घंटे तक अंदर गए थे। और कितने लोग थे आप? 12 जने थे। अच्छा, 12 लोग गए थे। जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने रिसर्च की और वापस कहानी उन्होंने बताई थी कि किस प्रकार से वापस हो चुके थे। तो यही वो गुफा है। और गुफा हम हालांकि बाहर से दिखा दें, अंदर ये बंद है। हाँ, कितनी दूरी तक नीचे जाती है? तो ये गुफा है, और यहाँ देखेंगे बहुत चंगबादरें हमें देखने को मिलती है। दोस्तों ये गुफा के लिए जो रास्ता जाता है, यहाँ से हम जितना पॉसिबल होगा आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर आते हैं दोस्तों। तो देखिए यह है वो नीचे गुफा का रास्ता, यहाँ पर है ये रास्ता है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक मलबा गिर गया यहाँ पर, इससे पहले चिनवाया गया था। अंदर है। तो ये जो रास्ता है ये कहाँ से जाती है? एक इस तरफ या दाएं तरफ है? नीचे इस तरफ है आते हुए इस तरफ। तो नीचे सीढ़ियाँ हैं। नीचे सीढ़ियाँ हैं।
और चौक आपको मिले। चौक है अंदर सब है, इसके अंदर ये क्या मलबा ऊपर गिर पड़ा है कि हाँ है, महल तो नहीं बना देखने को नहीं, नीचे कोई मिला, महल चौकियां बनी थी, नहीं, चारों तरफ रास्ते थे, भटक सकता था कोई इंसान। सीधे ढलान, ऐसे ही है, फिर ऐसे ही है, फिर ऐसे ही मतलब वहाँ पर रोड जैसा डला है या फिर सीढ़ियाँ हैं? प्लान बना है। अच्छा, रोड जैसा हम चढ़ाई हमने की थी उस पर। जो मूर्तियां हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, वास्तुकला किस प्रकार से खंडित की गई हैं, तो यहाँ आप देखेंगे जैसे इसके यहाँ लिखा है कि कचहरी महल। अब हम कचहरी महल की यहाँ जैसे ही आते हैं तो आने के बाद यह हमें एक आंगन मिलता है। आंगन के बाद महल और कक्ष यहाँ पर बने हुए हैं। तो देखिए अब जैसे ही आगे और हम अभी किले में लगभग बीच पॉइंट से 1 किलोमीटर से अधिक तो दोस्तों जब इन्होंने इसकी मरम्मत की, खुदाई की कई जगह, तो आपको क्या देखने को मिला यहाँ पर? हमको हड्डी मिली है। अच्छा, इंसानों की हड्डी मिली हड्डियों आपको? को मिली है। यानी यहाँ पर लड़ाइयाँ भी हुई इस किले पर चढ़कर? अंदर किले पे लड़ाई भी हुई है। कुछ लोहे की चीजें मिली कभी लोहे आपको? की चीजें हैं, गोट्टा है, ऐसे ऐसे अच्छा, मार जो लड़ाई होया करती थी, तो इन्हें युद्ध का सामान भी यहाँ देखने को मिला? सामान को देखना मिला, तोप के गोला भी मिले। अच्छा, यहाँ पर कोठैया बनी है, ये इनका पूरा खजाना है रखने का। अच्छा, यहाँ पर जो कर इकट्ठा होया करता था इनका, सोना चांदी जो भी लाकर यहाँ पर, तो यहाँ पर रखा करते थे, फिर इसके बाद दरबार में पहुंचता था, सब अंदर दरवाजे में, फिर वो सुरंगों में या कहीं और छिपा के छिपा रखा के करती थी। तो इस जगह पर देख सकते सेनाएं लगा रहा करती थी। यहाँ पे अंदर सब कुछ रखती यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर इस जगह पर सामान रखने की व्यवस्था थी। एक बार कैमरामैन यहाँ पर आना और यहाँ पर जरूर दिखाना, यह वो कक्ष है जहाँ पर सामान रखा जाता था, सोना चांदी या तमाम इस प्रकार की चीज़ें होती थी, या शस्त्र से लेकर इसी जगह पर। फिर इसके बाद आगे राजा की ओर बताया जाता था कि इतना हमें सामान इकट्ठा प्राप्त हुआ है। ये मेन चीज इनकी। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है? उनका खजाना। अच्छा, यहाँ पर खजाना दुखने का, क्या खजाना तो कहा लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे छिपाया करते थे वो खजाना। तो देख सकते हैं यह वो खजाने का पॉइंट है। इस जगह पर वो खजाना सीक्रेट तरीके से रखा जाता था, नीचे या नीचे गड्ढा खोदेकर। जी, इसके अंदर दिखाना दोस्त। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे खजाना रखा जाता था इस प्रकार से। इसके अंदर खजाना को जी तो बंद कर दिया है अब तो। अच्छा, बंद कर दिया? बंद कर दिया, इसमें गड्ढा है। हाँ, रास्ता भी थी क्या नीचे रास्ता जाने के लिए? है नीचे अंदर रास्ता है। तो देख सकते हैं ये खजाने का मेन पॉइंट है। यहाँ पर आज भी खुदाई की है, कोई किसी ने, देख हाँ, सकते खुदाई नहीं है इसमें। देखिए दोस्त, आज भी यहाँ पर हमें कुछ सबूत यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर आज भी देख सकते हैं यहाँ पर खुदाई की गई है। यहाँ पर देखिए ये मिट्टी पूरी खुदी हुई है नीचे से। खुदी है। अच्छा, यहाँ पर तो यहाँ पर आप और बगल में क्या है? जैन की खजाने की दुकान की। अच्छा, देख सकते हैं छिपाने की जगह। एक बार दिखा देना कैमरामैन अंदर तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर आप ये हॉल देख सकते हैं, इस जगह पर खजाना छिपाया जाता था। इसके बाद अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, वो अभी बहुत कुछ है, अभी दिखाना, वीडियो अंत तक देखना दोस्त, तभी आपको समझ में आएगा आखिर इस किले में क्या क्या राज छिपे हुए हैं। ये क्या है? जो उनकी घंटी लगती थी। अच्छा, यही वो राजा की घंटी है। एक बार यहाँ से पास में चलकर दरअसल दिखा देना। यहाँ से पर एक घंटा टंगा रहा करता था बहुत बड़ा इस प्रकार से, तो यहाँ से वो बजाया जाता था कि एक संदेश लोगों तक पहुँचे और उन्हें पता लगे किस प्रकार से कि राजा का दरबार लगा है या युद्ध की घोषणा हुई है या कुछ कैसी भी परिस्थिति हो, तो इसे ही बजाया जाता था। ये चढ़ने की व्यवस्था थी, ऊपर घंटा टंगा रहा करता था। कि अब हम आगे की ओर धीरे धीरे चलेंगे और अब हम आपको 9 कुआं 9 बावड़ी आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ आप देखेंगे यही है वो स्थान। हाँ, यही है वो। तो इसके अंदर बने हैं, डूब गया है, कुआं बने हैं पूरे। तो देखिए आज यहाँ पर पानी भर चुका है, तो वह हमें यहाँ का दृश्य नहीं देखने को मिलता है। यही वो जगह है जहाँ पर 8 कुआं 9 बावड़ी देखने को मिलती है। बावड़ी आपने देखी है यहाँ पर बनी 8 कुआं 9 बावड़ी हैं। 1600 पनियारी थी तो वहाँ पे थी, 1600 पनिहारन एक साथ पानी भरती थी यहाँ पर। तो दोस्तों अब हम अखाड़े की ओर
बढ़ रहे हैं और अखाड़ा हमें यहाँ से दिखाई देता है। यह आप देखिए 1000 से अधिक हो चुके हैं इस अखाड़े को बने हुए। इस जगह पर अखाड़ा और प्रशिक्षण होया करता था यहाँ पर सेना का दोस्तों खास तौर पर। और यहाँ एक और दरवाज़ा हमें यहाँ से देखने को मिलता है। इस तरफ आप देख सकते हैं बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ है, तो हर जगह पॉसिबल नहीं है जाना। ये देख सकते हैं, ये कह सकते हैं ऐसा लगता है जैसे राजा मकरन का महल बना हुआ है। इस प्रकार से बहुत विशाल है और काफ़ी यहाँ पर इमारतें बनी हुई हैं इस जगह पर। अब हम अखाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। आलाउदल का अखाड़ा है और अखाड़े में यहाँ पर मिट्टी डाली जाती होगी। हालांकि देख सकते हैं खुले में नहीं बना अखाड़ा, यहाँ से खड़े होकर राजा जो भी थे यहाँ से देखा करते थे लड़ाइयाँ और युद्ध की तैयारी। यहाँ पर तलवारबाजी का भी प्रशिक्षण होता होगा। चारों तरफ से अखाड़े को कुछ इस प्रकार से बनाया है। तो अब हम मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर माता थी और यहीं पर पूजा किया करते थे यहाँ के राजा नल। यहाँ पर माँ देवी का स्थान है। स्थान के जस्ट बगल से ही रास्ता है यहाँ पर। यह है कटोरा ताल। यहाँ जैसे इस तालाब में आते हैं तो वो जो पत्थर है वो आज भी निशान थे उसमें। हाँ, भी निशान है। अच्छा, आपने देखे वो निशान? हाँ, देखा। वहाँ पथरी छुपा देते। अच्छा, मतलब सोना किस में पथरी छुपाती थी? लोहे में? लोहे में भी, पथरपे में भी, किसी में भी। मतलब कोई एक पत्थर है हमारे पास, वो पत्थरिया लाकर उसमें टच कर देंगे, वो सोने का बन जाए। इस किले में तमाम ऐसे रहस्य छुपे हैं, तमाम ऐसी चीजें, हर जगह हम नहीं जा सकते। हालांकि जितना हुआ हमने आपको बताया, लगभग 1100 बरस पुराना यह किला